इंडियन ऑफिसेज में सबसे डेंजरस एम्प्लॉय कौन है जो कि बहुत स्वीट है? दी मैनेजर। वो मैनेजर जो इंटरव्यू में बोलता है यहाँ हायरार्की जैसा कुछ नहीं है, वी आर लाइक फैमिली, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। और ज्वाइनिंग के 2 हफ्ते बाद तुम रियलाइज करते हो कि ये फैमिली नहीं, इमोशनल हॉस्टेज सिचुएशन है। You did the whole thing with ChatGPT? Are you out of your mind? I take you 2 lakh rupees for this? 25টা স্মার্ট করবি, 25টা শিওর কভার, 25টা হেলথ কভার হয়ে গেল। হ্যাঁ বস। না পারলে প্রতি 1 ঘন্টা বাদে বাদে ফোন করবি আমাকে। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम की मैं तुमसे ये टीवी है, टीवी है, ईटीवी है सर। क्यों यहाँ बात किया टीवी का? मैं टीवी की बात कर रहा हूँ तुमसे। और ये सिर्फ मीम्स नहीं है। पिछले साल जब EY वर्क कल्चर कंट्रोवर्सी वायरल हुई थी, तब पूरे इंडिया ने पहली बार ओपनली कॉर्पोरेट बर्नआउट डिस्कस करना स्टार्ट किया था। A 26-year-old chartered accountant working with Ernst & Young in Pune has died due to overwork. You heard that right. A young girl has lost her life due to overwork. In a sad news, a 26-year-old woman passed away after extreme work pressure at Ernst & Young's India office in Pune, barely 4 months after joining. और शॉकिंगली सबकी कहानी सेम थी। गैलप की एक फेमस वर्क प्लेस स्टडी के अकॉर्डिंग अराउंड 50% एम्प्लॉइज ने लाइफ में कभी ना कभी जॉब सिर्फ अपने मैनेजर की वजह से छोड़ी है, क्योंकि ऑफिस स्ट्रेस काफी बार वर्कलोड से नहीं, वर्क कल्चर से आता है। जापान में तो एक वर्ड भी एग्जिस्ट करता है, कारोशी, जिसका मतलब होता है डेथ फ्रॉम ओवरवर्क। इमेजिन करो काम का प्रेशर इतना एक्सट्रीम हो कि उसके लिए अलग से एक वर्ड इन्वेंट करना पड़ गया। हमारे इंडियन मैनेजर्स का रियल स्किल एक्सेल नहीं होता, साइकोलॉजी होती है। उन्हें पता होता है कि कौन सा एम्प्लॉय पीपल प्लीजर है, कौन काम को ना नहीं बोल पाएगा, कौन सा बंदा वैलिडेशन के लिए एक्स्ट्रा काम करेगा। और फिर सडनली वही एम्प्लॉय ऑफिस का अनपेड वाईफाई बन जाता है। मैनेजर के सारे टास्क उसी पे चल रहे होते हैं। और ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होंगी, ब्रो क्विक हेल्प, 2 मिनट का काम है, कैन यू स्टे बैक टुडे, नीड दिस बिफोर EOD। वीकेंड पे बस एक स्मॉल चेंज। और कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है स्मॉल टास्क, जो कि कभी स्मॉल नहीं होता। और फनी पार्ट ये है कि इंडियन ऑफिसेज में हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड क्या मिलता है? और ज्यादा काम, क्योंकि यहाँ एफिशिएंसी पनिशमेंट बन जाती है। जो बंदा फास्ट काम करता है उसको और काम दो, जो श्योर सर बोलता है उसको और प्रेशर दो, और जो साइलेंटली सफर करे उसको रिलायबल एम्प्लॉय बोल दो। और फिर लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाल दो, प्राउड ऑफ माय अमेजिंग टीम। भाई काम 3 लोग कर रहे होते हैं और क्रेडिट सिर्फ एक बंदा ले जाता है। और इंडियन मैनेजर्स का फेवरेट ओलंपिक स्पोर्ट पता है? डिवाइड एंड रूल। एक एम्प्लॉय को बोलेंगे ऑनेस्टली ओनली यू आर मैच्योर इन दिस टीम, और वहीं दूसरे को यू आर द ओनली वन आई कैन ट्रस्ट, और फिर तीसरे को बी केयरफुल, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है। और सबको लगता है कि मैनेजर सीक्रेटली उनका सपोर्टर है, जबकि रियलिटी में सबको इनसिक्योर रखना आसान है, क्योंकि इनसिक्योर एम्प्लॉइज क्वेश्चन कम करते हैं। और ये भी रियलिटी है कि इनसिक्योर मैनेजर्स टैलेंटेड एम्प्लॉइज से डरते हैं, स्पेशली वो एम्प्लॉय जो इंडिपेंडेंट हो, जो कॉन्फिडेंटली बोलता हो, जो बिना बात के चापलूसी ना करे, और जो एक्चुअली में कॉम्पिटेंट हो। और अगर ऐसा कोई मैनेजर की नजर में आ गया तो उसी दिन से गेम स्टार्ट, सडनली माइक्रो मैनेजमेंट। और फिर उस इंसान के लिए ये लाइंस नॉर्मल हो जाती हैं। Why are you late by 5 minutes? Need more visibility. Communication issue. Need improvement. Attitude problem. फनी ना कि जब तक तुम ओवरवर्क टॉलरेट कर रहे हो तुम टीम प्लेयर हो, और जिस दिन तुम अपनी बाउंड्री सेट करते हो तुम डिफिकल्ट एम्प्लॉय बन जाते हो। और कहीं ना कहीं इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर का बिगेस्ट प्रॉब्लम वर्कलोड नहीं है, कंट्रोल है। मैनेजर्स को प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज कम और आज्ञाकारी एम्प्लॉइज ज्यादा पसंद होते हैं। आज कॉर्पोरेट में हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज से ज्यादा वैल्यू अवेलेबल एम्प्लॉय की है। और गेस करो इंडियन मैनेजर्स का सबसे पर्सनल इशू क्या होता है? तुम्हारी लीव्स। बंदा रिजाइन कर देगा, इतना दुख नहीं होगा, बट लीव अप्लाई कर दो, अचानक से इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाता है। रीजन, कैन इट बी पोस्टपोन? लैपटॉप साथ रहेगा ना? अर्जेंट हुआ तो अवेलेबल रहोगे? भाई लीव ली है, परोल नहीं। कंपनी लीव देती है बट मैनेजर ऐसे बिहेव करता है जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है। अ लॉट ऑफ इनसिक्योर मैनेजर्स बिल्ड टीम्स अराउंड डिपेंडेंसी।
उन्हें ऐसे एम्प्लॉइज पसंद होते हैं जो हर चीज के लिए उन पे डिपेंडेंट रहें, जो अप्रूवल मांगे, जो गिल्टी फील करें, जो ऑफिस को जिंदगी बना दें। इसीलिए जब एम्प्लॉय कॉन्फिडेंटली लीव लेता है तो मैनेजर को लगता है अरे अरे कंट्रोल स्लिप हो रहा है, और फिर ये लाइंस बोलकर इमोशनल मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाती है। टीम ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, आई थॉट यू वर मोर रिस्पॉन्सिबल, क्लाइंट क्या सोचेगा, ये ग्रोथ फेज है। और कॉर्पोरेट लैंग्वेज में ग्रोथ फेज का मतलब है अभी और एक्सप्लॉइट होना बाकी है। चलो इंडियन ऑफिसेज के एक और स्पीशीज की बात करते हैं, मैनेजर का फेवरेट एम्प्लॉय जो हर टीम में होता है। वो बंदा जो ऑफिशियली तो एम्प्लॉय होता है लेकिन अनऑफिशियली इंटरनल स्पाई। उसको सब पता होता है कौन रिजाइन करना चाहता है, कौन मैनेजर से इरिटेट है, कौन सैलरी डिस्कस कर रहा है या फिर कौन छुट्टियां प्लान कर रहा है। और शॉकिंगली मैनेजर उस बंदे को डायरेक्टली चूज नहीं करता, इमोशनली ट्रेन करता है। कैसे? एक्स्ट्रा अटेंशन, फेक ट्रस्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट देकर। और फिर उस बंदे को ये लाइंस बोली जाती हैं, ओनली यू अंडरस्टैंड माई प्रेशर, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आई कैन ट्रस्ट ओनली यू। और फिर धीरे धीरे वही एम्प्लॉय वैलिडेशन एडिक्ट बन जाता है। उसे लगता है कि वो मैनेजर का बहुत क्लोज पर्सन है, लेकिन रियलिटी में वो बस फ्री सर्वेलेंस सिस्टम है। और ये डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी बहुत कॉमन है क्योंकि यूनाइटेड एम्प्लॉइज डेंजरस होते हैं। अगर टीम ओपनली बात करने लगेगी सैलरी, वर्कलोड, टॉक्सिसिटी, अप्रेजल के बारे में, तो मैनेजर का मैनिपुलेशन तो एक्सपोज हो जाएगा। और हर एम्प्लॉय की दुखती रग है अप्रेजल सीजन, प्योर कॉर्पोरेट हॉरर मूवी। पूरा साल तो बोलेंगे कि एक्सीलेंट वर्क, ग्रेट ओनरशिप, सो प्राउड ऑफ यू, और अप्रेजल मीटिंग में see budget constraints, you did well but there is always room for improvement, need more visibility। visibility कॉर्पोरेट दुनिया का फेवरेट इनविजिबल मैट्रिक है। काम कितना भी कर लो, अगर तुम्हारा मैनेजर इनसिक्योर है तो विजिबिलिटी कभी इनफ नहीं होगी। और काफी एम्प्लॉयज को तो अप्रेजल के टाइम पे पता चलता है कि हार्डवर्क और रिकॉग्निशन सेम चीज नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे इंडियन वर्क प्लेस रिवॉर्ड करते हैं पॉलिटिक्स, अवेलेबिलिटी, ओबीडियंस को, नेटवर्किंग को या फिर मैनेजर प्लीजिंग को, ना कि कॉम्पिटेंस को। और ये एक कड़वा सच है कि ऑफिस में कभी कभी जो बंदा सबसे ज्यादा काम करता है वो फास्टेस्ट ग्रो नहीं करता, और जो बंदा सबसे ज्यादा विजिबल है वो प्रमोशन ले जाता है। और यही रीजन है कि ऑफिसेज में इतना फ्रस्ट्रेशन है, एम्प्लॉइज काम से ज्यादा अनफेयरनेस से परेशान हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन नेचुरली अनफेयर ट्रीटमेंट पे स्ट्रॉन्गर इमोशनल रिएक्शन देता है। मतलब कि अगर वर्कलोड हाई हो लेकिन फेयर हो तो लोग मैनेज कर लेते हैं, बट अगर फेवरेटिज्म, पॉलिटिक्स, बाइस्ड ट्रीटमेंट या फिर कांस्टेंट डर हो तो मेंटल एग्जॉशन बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। और फिर कंपनीज बोलती हैं कि व्हाई आर एम्प्लॉइज मेंटली एग्जॉस्टेड। सीरियसली, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 72% एम्प्लॉइज लीगल वर्किंग आवर्स से भी ज्यादा काम करते हैं और मोर देन 80% बर्नआउट फील करते हैं। और बर्नआउट का मतलब सिर्फ थकान नहीं है, दिमाग का शटडाउन मोड में जाना है। इसीलिए इतने सारे यंग एम्प्लॉइज स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, यहाँ तक कि कांस्टेंट फैटीग तक फेस कर रहे हैं। और फिर इन सब के बाद भी ऑफिस में एक्सपेक्टेशन क्या होती है? प्लीज मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब कॉर्पोरेट दुनिया की ये फेवरेट हॉबी है। एक तरफ तो लिंक्डइन पे एम्प्लॉय वेलनेस पोस्ट करेंगे और रात को 11 बजे क्विक अपडेट भेजेंगे, और काफी लोगों को ये सब नॉर्मल लगने लगता है। लेट नाइट कॉल्स नॉर्मल, वीकेंड पे वर्क वो भी नॉर्मल, नो एप्रिसिएशन नॉर्मल, और यहाँ तक कि डर भी नॉर्मल। और सच बोलूं तो इंडियन ऑफिसेज में काफी मैनेजर्स लीडरशिप कर ही नहीं रहे, बस प्रेशर ट्रांसफर कर रहे हैं। खुद ऊपर से प्रेशर लो और फिर नीचे डंप कर दो, एंड दैट्स नॉट लीडरशिप, दैट्स कॉर्पोरेट बुलिंग विद पोलाइट लैंग्वेज। और इसीलिए टॉक्सिक मैनेजर्स इमोशनली ड्रेनिंग लगते हैं। और ऑनेस्टली काफी टॉक्सिक मैनेजर्स खुद भी अनहेल्दी सिस्टम का प्रोडक्ट होते हैं। बस डिफरेंस ये है, सम पीपल ब्रेक द साइकिल एंड सम पीपल बिकम द साइकिल। और इसीलिए ऑफिस में डेजिग्नेशन और लीडरशिप सेम चीज नहीं होती। और एक चीज याद रखने वाली है कि हर स्ट्रिक्ट मैनेजर टॉक्सिक नहीं होता और हर स्वीट मैनेजर भी अच्छा नहीं होता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।